नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धमन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनी फेलियर के पेशेंट को किस टाइप की डिनर डाइट लेनी चाहिए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं डिनर डाइट के बारे में, डाइट क्या खाना चाहिए डिनर के अंदर, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर एक किडनी फेलियर का पेशेंट पहले ये समझे कि डाइट आखिर में आपकी बॉडी के अंदर क्या करती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तभी आपको जो मैं आगे बताने वाला हूँ आप उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप इसको समझिए कि हमारी बॉडी एक रूम जैसी है जिसके अंदर जो इन्वायरमेंट है हम दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। या तो इसमें से चीज़ें आराम से बॉडी से बाहर जाती रहे या फिर हम बॉडी के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उससे कंट्रोल कर सकें। चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर आती हैं वो आती हैं डाइट से, और बॉडी से बाहर जो चीज़ें जाती हैं वो जाती हैं आपके एक्सक्रीशन सिस्टम से, यानी आपके लीवर से या फिर आपकी किडनी से। क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर किडनी की फंक्शनिंग कम हो रही होती है तो ये जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है ये डिस्टर्ब होता है, ये सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता। तो हम डाइट से इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं या आपके कोई रिलेटिव पेशेंट हैं, उनकी एक रिपोर्ट होगी किडनी फंक्शन टेस्ट की, आप फटाफट उसको उठा लाइए। क्योंकि आपको मैं जो स्टेप टू स्टेप चीज़ें बताऊंगा उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट अब आपके सामने होगी। अब शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ को कंट्रोल करने की विद द हेल्प ऑफ डाइट। अगर आप अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले क्या देखते हैं, क्रिएटिनिन, कि पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। मगर क्रिएटिनिन क्या है आप जानते हैं? एक पेशेंट के लिए, किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए, एक साई संजीवनी के पेशेंट के लिए बहुत पहले ज़रूरी हो जाता है क्रिएटिनिन को समझे कि ये आपके शरीर में आता कहाँ से है। अगर आप क्रिएटिनिन के बारे में थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो कंपाउंड होता है ये आपकी बॉडी में ही बनता है। ये आपकी मसल्स में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो नॉर्मली किडनी उसको फंक्शनिंग में ठीक होने पे बॉडी से भाग कर देती थी। मगर जब आपकी किडनी की फंक्शनिंग लो होती है तो ये क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू होता है और यही लेवल बताता है कि आपका कितना जीएफआर है, आपकी किडनी कितना काम कर रही है। क्योंकि इस क्रिएटिनिन को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट से। कैसे? ये जो क्रिएटिनिन है ये आपकी प्रोटीन इनटेक की वजह से बढ़ता है। क्योंकि जब आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, प्रोटीन जैसे आपने फ़िश खाई, मान लीजिए आपने चिकन खाया, ये प्रोटीन हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। इसे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इतना मेहनत करनी पड़ती है, साथ साथ इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है मेटाबॉलिज्म के टाइम वो भी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है और उसको साफ करने का काम भी आपकी किडनी को करना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते कि आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा शुरू हो। तो कितने भी किडनी के पेशेंट होते हैं उनको यही एडवाइस किया जाता है कि आप जो प्रोटीन लें उसे सोच समझ के लें और ऐसा प्रोटीन लें जो बॉडी के अंदर मिनिमम अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट तैयार करे और मैक्सिमम से मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाए, बॉडी को लग जाए। तो ऐसा जो प्रोटीन होता है जिसकी एब्जॉर्प्शन फुल होती है ये सिर्फ गिने चुने ही माने जाते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एग वाइट। एग वाइट एक ऐसा प्रोटीन माना जाता है जो 100% बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये एक नॉन वेजिटेरियन के लिए तो ठीक है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे 50% लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं और वेजिटेरियन जो प्रोटीन होता है उसके अंदर ऐसा प्रोटीन बहुत कम देखा जाता है जिसकी एब्जॉर्प्शन इतनी हाई हो। मगर फिर भी हम एडवाइस करते हैं जितने भी वेजिटेरियन किडनी फेलियर के पेशेंट हैं कि आप जो मूंग की दाल होती है बिना छिलके वाली वो आप ले सकते हैं 1/2 बाउल डेली। मगर ये कंडीशन प्रोटीन की लेने वाली कब आती है? अगर आपका बॉडी का वेट कम है, आप बहुत कमज़ोर हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम प्रोटीन बंद नहीं करवाते। अगर पेशेंट का वेट ठीक ठाक है, पेशेंट हेल्दी है, मसल्स वसल्स ठीक हैं, ऐसे पेशेंट के अंदर हम बोलते हैं कि आप प्रोटीन फ्री डाइट लें। क्योंकि ये जो प्रोटीन फ्री डाइट हम ट्रीटमेंट के अंदर बताते हैं ये कुछ टाइम के लिए होती है, लाइफ लॉन्ग नहीं होती। ये मंथ के लिए हो सकती है, 2 मंथ्स के लिए हो सकती है, 3 मंथ्स के लिए हो सकती है। ये तब तक चलती है जब तक पेशेंट के जो लेवल्स हैं क्रिएटिनिन के कंट्रोल में आ जाते हैं। और एक बार ये लेवल कंट्रोल में आ गई, किडनी की फंक्शनिंग फास्ट हो गई, फिर तो आप जो मर्जी खाइए आपकी बॉडी इसको क्लियर आउट करना शुरू करती है। तो पहले आप समझिए कि आपने प्रोटीन फ्री डाइट लेनी है या नहीं लेनी, और अगर लेनी है तो कौन सा प्रोटीन लेना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी आप क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो
बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं यूज़ करता हूँ, जो हम अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, जो अपने पेशेंट्स को बताते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर पेशेंट की बॉडी को देख के हमें ये लगता है कि पेशेंट की बॉडी कमज़ोर है, वीक है, हड्डियां नज़र आ रही हैं, तो पेशेंट का प्रोटीन बंद नहीं करवाया जाता किसी भी कंडीशन के अंदर। पेशेंट के प्रोटीन को चेंज किया जाता है इजी एब्जॉर्बेबल प्रोटीन, जो प्रोटीन पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल कम से कम बनाए। और वो क्या है? एग वाइट, और अगर वेजिटेरियन है तो मूंग की दाल, बिना छिलके वाली इजी डाइजेस्टेबल दाल मानी जाती है। ये अच्छा प्रोटीन होती है, आप इसको ले सकते हैं। अगर पेशेंट की बॉडी हेल्दी है, वो शरीर से बिल्कुल फिट एंड फाइन दिखता है, तो ऐसे पेशेंट की बॉडी पे पहले से ही बहुत सारा प्रोटीन मसल फॉर्म में लगा हुआ होता है। तो अगर हम पेशेंट का प्रोटीन कुछ टाइम के लिए बंद करवा भी देते हैं तो पेशेंट को किसी टाइप का हार्म नहीं होता। ऐसे पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन लेवल को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में लाने के लिए, तेजी से कंट्रोल में लाने के लिए हम प्रोटीन का इंटेक बंद करवा देते हैं कि आप प्रोटीन का इंटेक बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी के पास पहले से ही स्टोर्ड प्रोटीन है, बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके यूज़ कर सकती है। और जो हम खाना खाते हैं, जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, चपाती फॉर्म में, राइस फॉर्म में, अगर बॉडी को ज़रूरत है प्रोटीन की तो प्रोटीन वो उससे भी बना लेती है। तो हमें ज़रूरत ये है समझने की ज़रूरत कि बॉडी को ज़रूरत है या नहीं है। अगर बॉडी को ज़रूरत है तो प्रोटीन दो, ज़रूर दो। और बॉडी को अगर ज़रूरत नहीं है प्रोटीन की तो किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर प्रोटीन हम बंद करवा देते हैं। अगर प्रोटीन आप इंटेक करना बंद करते हैं तो आपका क्रिएटिनिन की वैल्यू कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं और आपको लगता है कि आपकी बॉडी ठीक ठाक है, तो अपना प्रोटीन का इंटेक बंद कर दीजिए। और यही चेंजेस अपनी डिनर डाइट, ब्रेकफास्ट और लंच तीनों बनाइए कि आपके तीनों डाइट के अंदर प्रोटीन ना हो। प्रोटीन लेंगे, क्रिएटिनिन बढ़ेगा। अगर क्रिएटिनिन कंट्रोल करना है, आप प्रोटीन का इंटेक बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक तरीके से आपका क्रिएटिनिन डाउन होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी बॉडी कमज़ोर है तो प्रोटीन आपने लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं करवाएगी विदाउट प्रोटीन। तो प्रोटीन वो लो जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सके, 100% एब्जॉर्प्शन हो, वेस्ट प्रोडक्ट कम से कम पीछे छोड़े, जो किडनी को सफाई करनी पड़े। तो अब चलते हैं सेकेंड चीज़ की जो आपकी रिपोर्ट के अंदर दिखती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता हुआ पोटेशियम, क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज होती है। एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए सबसे खतरनाक जो चीज होती है पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम हमारी मसल्स को ताकत देने वाला कंपाउंड है, एक ऐसा एलिमेंट, इलेक्ट्रोलाइट है जो आपकी मसल्स को ताकत देता है। मगर जब इसकी बॉडी में मात्रा बढ़नी शुरू होती है, ये आपकी मसल्स में फैटीग पैदा करता है, कमज़ोर करता है, मसल्स को काम नहीं करने देता। क्योंकि आपका हार्ट, आपका जो दिल है वो भी मांसपेशियों का बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है। तो सबसे बुरा इम्पैक्ट आपकी मसल्स को सहना पड़ता है कि आपका हार्ट सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, वो अपने काम करने की क्षमता को खोने लगता है। और अगर इसका लेवल 7+ हो जाए तो पेशेंट को कभी भी किसी भी टाइम हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए जैसे ही इसके लेवल बढ़ने शुरू होते हैं, 7 के आसपास आने शुरू होते हैं, पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस के ऊपर डायलिसिस करवाना पड़ता है। चाहे उसका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल ही क्यों ना हो, बिल्कुल कंट्रोल में ही क्यों ना हो, फिर भी उसको डायलिसिस एडवाइस किया जाता है। क्योंकि अगर इसका लेवल खतरे के निशान से ऊपर है तो ये पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब सवाल उठता है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, इसको मैनेज करना चाहते हैं, तो इसको समझना पड़ेगा कि बॉडी के अंदर आता कहाँ से है। जो पोटेशियम है ये हमें हर खाने पीने की चीज़ के अंदर मिलता है। जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सबके अंदर होता है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं साई संजीवनी के, जिनका पोटेशियम लेवल्स नियर टू नॉर्मल होता है, 5 के आसपास है या 5+ है, उनको बहुत स्ट्रिक्ट एडवाइस होती है कि पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए आपने जो भी वेजिटेबल्स खानी हैं वो आप उसे छोटा छोटा चॉप करेंगे और 3-4 घंटे गर्म पानी में रखेंगे। और वही सब्जी एंड फ्रूट्स खाएंगे, वही वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेंगे जो लो इन पोटेशियम है। अब सवाल उठता है कि लो पोटेशियम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कौन से होते हैं। तो इसको याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट्स को देख के समझ जाएंगे कि ये खाने लायक है या नहीं है। अगर आप किसी वेजिटेबल को देखते हैं तो सीधा माइंड में एक चीज़ लेकर आइए कि क्या ये फ्रूट की तरह किसी पौधे पे लगती है या किसी बेल पे लगती है। क्योंकि जितने भी वेजिटेबल्स जो
ग्राउंड के नीचे लगती है, जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो जितनी भी हाई पोटेशियम वाली सब्जियां होती है, आलू, शकरकंदी, अरबी, शलगम, ये पेशेंट को बिल्कुल अलाउड नहीं होती, सिवाय 3 के। वो है गाजर, मूली और अनियन, प्याज। ये 3 सब्जियां आप खा सकते हो जो ग्राउंड के नीचे लगती है। बाकी कोई भी सब्जी ज़मीन के नीचे लगने वाली आप नहीं खाएंगे। आप दुनिया किसी भी हिस्से में रहते हो, आपको पता होता है कि सब्जी कैसे निकल कर आ रही है, कौन सा इसका आप खा रहे हैं। तो जड़ वाली कोई सब्जी आपने नहीं खानी। इसके अलावा जो भी सब्जी पत्तेदार होती है, जैसे बथुआ है, मेथी है, पालक है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, ये सब्जियां नहीं खानी होती किडनी के पेशेंट को, क्योंकि इसके अंदर मात्रा ज़्यादा होती है पोटेशियम की, और पोटेशियम आपके हार्ट को नुकसान दे सकता है। इसलिए इन सब्जियों से आपको दूर रहना है। अब सवाल उठता है कि कौन सी सब्जियां खाने को बची। तो जो भी फ्रूट की तरह आपको दिखता है कि वो बेल पे लग रही है, पौधे पे लग रही है, वो आप खा सकते हैं। चाहे वो घिया है, तोरी है, परवल है, पैठा है, करेला है, बैगन है, भिंडी है, टमाटर है, ये सब सब्जियां आप खा सकते हैं। अब आपने मेरे से सुना होगा और सोचा होगा कि किडनी के अंदर तो बैगन मना किया जाता है, भिंडी मना की जाती है, टमाटर मना किया जाता है। मना किया जाता है मगर उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर पथरी होती है, क्योंकि इन सब्जियों के अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। तो ये आपकी किडनी के साथ रिलेट नहीं है। इसलिए अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, आपको पथरी नहीं है, तो आप ये सब्जियां खा सकते हैं। और अगर आपको पथरी की दिक्कत रहती है तो ये सब्जियां आप नहीं खाएंगे। अब चलते हैं अगली चीज़ के ऊपर ही। तो आप समझ गए होंगे कि ये सब्जियां आप खा सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं फ्रूट्स के ऊपर। तो फ्रूट्स के अंदर वैसे हम जितने भी फ्रूट्स होते हैं पेशेंट को मना करते हैं अगर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, जब तक वो कंट्रोल में नहीं आते, क्योंकि बॉडी को फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं होती। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर जो आप देखते हैं तो एक ही मेजर डिफरेंस होता है, वो है मिठास का, कि जो फ्रूट्स हैं वो मीठे होते हैं, वेजिटेबल्स मीठी नहीं होती। तो अगर पोटेशियम हाई है तो फ्रूट्स आप नहीं लेंगे, और अगर आप पोटेशियम को कंट्रोल करना चाहते हैं, सही लेवल पर आपका है, उसे मेंटेन करना चाहते हैं, तो लो पोटेशियम फ्रूट्स को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये लो पोटेशियम फ्रूट्स कौन से हैं जो आप खा सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो आप देखते हैं जो आपने छोड़ने हैं वो है बनाना, केला। दूसरा है कीवी, आप नहीं खा सकते। तीसरा है खजूर, जो आप नहीं खा सकते। इसके बाद आते हैं जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपने नहीं खाने, चाहे वो अखरोट हो, बादाम हो, आपका पिस्ता हो, काजू हो, एप्रिकॉट हो, छुआरा हो, कोई भी टाइप का ड्राई फ्रूट किसी भी किडनी के पेशेंट को बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। और बिल्कुल का मतलब बिल्कुल होता है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता कि इसको आप पानी में डाल रहे हैं, पानी में डाल के भिगो के ले रहे हैं, इससे ये फ़ायदा होता है, इसने ये बोला। अगर आप पेशेंट को ड्राई फ्रूट्स देते हैं तो पोटेशियम की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है और वो पेशेंट के लिए खतरा होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि किडनी के पेशेंट को किसी भी टाइप का ड्राई फ्रूट देते हो तो आप उसकी जान के साथ खिलवाड़ करते हो। इसके बाद हम चलते हैं पेशेंट की रिपोर्ट पे वापस। हमने उसके पोटेशियम को कंट्रोल कर लिया, हमने उसके क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर लिया। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी किसी किडनी के पेशेंट की रिपोर्ट के अंदर होती है वो होती है उसका हीमोग्लोबिन लेवल, क्योंकि पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल बहुत तेज़ी से घटना शुरू होता है जब वो किडनी का शिकार होता है। क्योंकि जो हमारी किडनी होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बना रही होती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन हमारी किडनी की मदद से बनता है और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनाता है। तो किडनी को नुकसान हुआ, एरिथ्रोपोइटिन कम होना शुरू हुआ। मगर हम अपने खाने पीने की वजह से अपनी जो बॉडी की जो कैपेसिटी है खून बनाने की, उसको असिस्ट कर सकते हैं। उसमें असिस्टेंस में जो सबसे ज़्यादा हम कहते हैं डाइट को कैसे हम इसमें यूज़ करेंगे। तो एक फ्रूट है जिसे हम जानते हैं अनार के नाम से। ये अनार बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है किडनी पेशेंट को, मगर उसको लेने का तरीका बहुत सावधानी भरा होता है। अगर आपका पोटेशियम, कंडीशन नंबर 1, अगर आपका पोटेशियम सही लेवल पर है, वो 4.5 से नीचे है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, तो आप हाई पोटेशियम अनार का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान किस चीज़ का देना है कि आपने उसकी जो सीड्स हैं, उसकी जो बीज होते हैं वो स्पिट आउट करने होते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 कप
अनार छिला हुआ लेना है, कप को भरना है और इतनी अमाउंट में अनार आपने डेली बेसिस पे ले सकते हैं। और जब इसको लें तो अनार की सीड्स को आपने बाहर स्पिट करना है। ये अनार क्योंकि फ्रूट है और ये आपका जो ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, प्लस में आपकी बॉडी के अंदर आयरन की जो लेवल्स है उसको ठीक करेगा। आपकी बॉडी के अंदर देखा जाता है, पेशेंट के हम करवाते हैं तो देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की जो लेवल्स हैं वो फॉल होना बंद कर देते हैं। मगर कंडीशन हमेशा याद रखना कि तब जब पोटेशियम नॉर्मल में हो। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपने लेना है ना नहीं लेना, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर हमारे डॉक्टर से ज़रूर बात करो। आप मुझसे मिलने भी आ सकते हो, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल भी सकते हो। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, रिस्क लग रहा हो, तो आप नीचे ज़रूर नंबर पर कॉल कर डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि अब हम डाइट से और किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक और चीज़ कंट्रोल करने लायक होती है, वो है सोडियम। सोडियम जो होता है वो नमक होता है। ये हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या रिजल्ट होता है कि हमारा बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। और सोडियम की वजह से ही आपको पेशेंट के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ज़्यादा देखने को मिलती है कि उसके पैर के आसपास बहुत ज़्यादा सूजन आने लग गई, टांगों में पानी भरना लग गया। तो इस पानी को हम कंट्रोल कर सकते हैं सोडियम से। अगर एक पेशेंट जिसके हाथ पैर पे स्वेलिंग आ रही है, पैर पे बिल्कुल सूज गए हैं, आपको एडिमा मिल रहा है, उस पेशेंट का अगर हम बीपी बढ़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि सब कुछ मैनेज हो जाए, तो ऐसे पेशेंट को अपने डाइट में से सॉल्ट को निकाल देना चाहिए। यानी बिल्कुल फीका खाना खाना शुरू कर देना चाहिए। उस फीके खाने में अगर आप नमक निकालते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो